आज हम स्टडी करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि संधारित्र में एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब यदि हम प्रति एकांक आयतन में निकालें ऊर्जा का मान तो उसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो देखें यहां पर, जैसे कि यहां पर कोई संधारित्र है, ये संधारित्र है, प्लेट ए है, ये बी है और ये प्लस का आवेश है इसके ऊपर और यहां पर ये माइनस का आवेश है और यहां पर जो आवेश है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। प्लेट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है ए और प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है डी। ये है यहां पर ये। अब बात करते हैं कि इसका आयतन क्या है। तो बीच में देखो, आयतन का मतलब होता है कि जो क्षेत्रफल और इनके बीच की जो दूरी है डी, इनका जो गुणनफल है वही इसका आयतन होता है। तो देखें यहां पर जो आयतन है वो होता है a इंटू डी। तो इसको हम v के रूप में भी ले सकते हैं। v का मतलब हो गया वॉल्यूम। एक v वेग होता है, वो वेग वाला v नहीं है, ये वॉल्यूम वाला v है। तो v बराबर ad। तो अब इसके अंदर जो ऊर्जा संचित हो रही है उसका हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है। और दूसरी चीज ध्यान देना है कि एक विद्युत क्षेत्र भी है। अगर ये विद्युत क्षेत्र में है यहां पर, तो अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तो विद्युत क्षेत्र ई भी होता है यहां पर। तो विद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में जो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है उसका फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो देखें, हम जानते हैं कि E बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा यहां पर क्या है? सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। जैसे ये प्लस की प्लेट है तो यहां पर हो जाएगा सिग्मा प्लस का, माइनस किया तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस का। तो सिग्मा क्या है यहां पर? यह है पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे कहते हैं सिग्मा। और इसका जो मान होता है वो होता है Q बटा A। तो यहां पर मान रखेंगे इसका Q बटा में A कर दो, यहां पर एप्सिलॉन नॉट कर दो। अब क्या करना है, देखो यहां से हमें Q का मान निकालना है। तो ये दो है A एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ आ जाएगा गुणा में, तो हमें मिलेगा यहां पर Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट गुणा में E। इसको दे दो समीकरण 1। तो ध्यान देना, ये चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं, जो पहले की जो क्लासें हैं उसमें हमने ये पढ़ रखा है। तो यहां से हमने आवेश निकाल लिया Q, तथा जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है उसका फॉर्मूला देखते हैं। वो होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो, इस प्रकार संधारित्र में संचित जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला देखा हमने, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटा C। ये समीकरण 3 है। अब देखो, ये चीजें हमने पढ़ रखी है और ये भी अभी नेक्स्ट जो क्लास थी हमारी उसमें देखा हमने। अब समीकरण 3 में क्या करना है हमें, जो Q है
उसका मान रखना है ये ए एप्सिलॉन नॉट ई, और सी का मान रखना है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो देखें समीकरण 3 में 1 व 2 को रखने पर, ये दोनों समीकरण जब इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा u बराबर 1/2। अब q का मान क्या है? q का मान है a एप्सिलॉन नॉट e, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर लगा दो स्क्वायर, बटे में c है, c का मान क्या है? a एप्सिलॉन नॉट बटा d, तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बटा d। तो u बराबर 1/2। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके ऊपर लगा दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और e स्क्वायर, और a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहां पर और d आ जाएगा ऊपर गुणा में, तो यहां पर आ गया d। तो यहां पर क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट से ये स्क्वायर कट जाएगा, a से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो u बराबर 1/2 और ये हो गया, यहां ले लो e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर पहले ले लिया, एप्सिलॉन नॉट बाद में ले लिया, और ये एडी कर दो अलग, ये हो गया एडी। अब देखो एडी क्या है? एडी जो है वो आयतन है संधारित्र का, तो यहां पर जहां पर एडी आ रहा है वहां रखेंगे हम v, तो देखेंगे क्या होता है, u बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट v। अब ये जो v है इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया, मिलेगा हमें देखो u बटा v, तो u बटा v मिला, और इधर मिला हमें 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब u बटा v क्या है? ये प्रति एकांक आयतन में संधारित्र में संचित ऊर्जा है या उसकी स्थितिज ऊर्जा है, इसको दर्शाएंगे छोटे u से। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, और इसी को हमें याद रखना है। तो देखो यहां पर, यहां लिख देते हैं, इसके बाद में यहां लिखेंगे, अतः जो ऊर्जा घनत्व है वो मिला हमें u बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये है इसका ये जो समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और इसी के साथ ये जो सेकंड चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल प्रश्न है उसके बारे में हम सोल्व करेंगे। तो इसको आराम से नोट करना है, समझना है स्टेप बाय स्टेप, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसमें।